व्हाट्स अप गाइस, आपका हमारे हंटर बॉय चैनल में स्वागत है। और आज हम खेलेंगे और दूसरा माइंड लॉजिक की वीडियो के आंसर देंगे। देखते हैं हम कितने प्रो है और नूब। चोर कहाँ छुपा हुआ है। वीडियो का नाम है हिंदी रिडल्स। चलो शुरू करते हैं। दिल्ली के एक मॉल के वॉशरूम में एक लड़की की लाश पड़ी होती है। मॉल का गार्ड पुलिस को फोन करता है और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस तुरंत ही मॉल के अंदर मौजूद 3 सस्पेक्ट को पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। पहला आदमी बोलता है, सर मैं तो कपड़े खरीदने के लिए आया था और बस अब वापस जा रहा हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया। दूसरी औरत बोलती है, सर मैं तो बच्चे का शर्ट लेने आई थी, मैं तो वॉशरूम भी नहीं गई। तीसरी लड़की बोलती है, सर मैं वॉशरूम गई थी लेकिन मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। सिंपली ये कह रहा है कि वो कपड़े खरीदने आया था और उसे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। और दूसरी कह रही है मैं वॉशरूम गई थी, है ना। तो तीसरी कह रही है मैं वॉशरूम गई थी और मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। एक मिनट, तीसरी ने क्या कहा? क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मुझे आपका आंसर गई थी लेकिन मर्डर के बारे में कुछ बोलती है, सर मैं तो बच्चे का शर्ट लेने आई थी, मैं तो वॉशरूम भी नहीं गई। तीसरी लड़की बोलती है, सर मैं वॉशरूम गई थी लेकिन मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। भाई मुझे पता लग गया है कौन किसने मर्डर किया है। मर्डर ये ग्रीन वाली सूट ने बी ने किया है, क्योंकि उसका एक झुमका देख सकते हो आप। एक झुमका नहीं है और वो एक झुमका उसका वो उस लड़की के लात के पास पड़ा हुआ है। तीनों लोगों ने कहा उन्होंने मर्डर नहीं किया है, लेकिन अब दूसरी औरत के कान को देखिए। उसके एक कान में इयररिंग तो है लेकिन दूसरी की गायब है और वो दूसरी इयररिंग वॉशरूम में डेड बॉडी के बाजू में पड़ी है। पुलिस की नजर जैसे ही उसकी इयररिंग पे पड़ती है, पुलिस ये समझ जाती है कि खूनी कौन है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राहुल अपनी बहन रेखा के साथ बाजार जा रहा था। तभी राहुल अपनी बहन से बोलता है कि अगर मेरे एक सवाल का सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा। रेखा जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है। देखो सामने 3 बाइक वाले आ रहे हैं, लेकिन कोई भी बाइक चलाकर नहीं आ रहा है। तीनों ही अपनी बाइक को हाथ से धकेल रहे हैं। अब उनमें से एक ऐसा है जिसके बाइक में पेट्रोल नहीं है। क्या तुम बता सकती हो तीनों में कौन है जिसके बाइक में पेट्रोल नहीं है? क्या आप बता सकते हैं रेखा ने उन तीनों में कौन सी बाइक को चुना होगा जिसमें पेट्रोल नहीं है? सोचिए सोचिए। जिसमें पेट्रोल नहीं है। भाई ऐसे कैसे पता चलेगा जिसमें पेट्रोल? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। जिसमें पेट्रोल नहीं है, जो ए है उसका टायर पंचर है, वो देखो टायर नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। और जो बी है उसका भी टायर अगला पंचर है, और सी का अगला टायर पंचर है। और सीधी सी बात है, बी में पेट्रोल नहीं है। आंसर। तीनों बाइक को ध्यान से देखिए। पहले और तीसरे बाइक के टायर पंचर है, इसलिए पहले और देखो। तीसरे बाइक को धकेला जा रहा है। लेकिन दूसरे बाइक का टायर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उसे धकेला जा रहा है। यानी कि यही बाइक है जिसमें पेट्रोल नहीं है। रेखा सही जवाब दे देती है और राहुल उसे चॉकलेट खिला देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ट्रेन में विकलांगों के लिए फ्री टिकट की सेवा होती है। फ्री ट्रेन। टीटी को खबर लगती है कि ट्रेन में एक ऐसा आदमी है जो नकली विकलांग बनकर फ्री में यात्रा कर रहा है। टीटी तुरंत ट्रेन में पहुंचकर 3 ऐसे सस्पेक्ट को पकड़ता है जिनके पैर खराब होते हैं। टीटी उन तीनों से उनका नाम और उनके काम के बारे में पूछता है। पहला कहता है, मेरा नाम सुधीर है, मैं हिंदी का टीचर हूँ। दूसरा कहता है, मेरा नाम कमलेश है, मैं एक बस ड्राइवर हूँ। तीसरा कहता है, मेरा नाम रोहित है, मैं चेस खेलता हूँ। टीटी तुरंत समझ जाता है कि कौन विकलांग होने का नाटक कर रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। इसका सीधा सा आंसर है जो दूसरा है। उसने कहा कि मैं बस ड्राइवर हूँ, है ना। तो बस ड्राइवर है तो उसका पैर फ्रैक्चर है,
तो वो बस कैसे चलाता है? टीचर है और तीसरा आदमी चेस खेलता है, तो ये दोनों तो ठीक दूसरा। है, हैंडीकैप लोग कर सकते हैं। लेकिन दूसरा आदमी बोलता है कि वो बस ड्राइवर है, लेकिन उसका पैर तो खराब है, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चौराहे पर रोड एक्सीडेंट में एक बूढ़ी औरत मर जाती है। एक्सीडेंट किस गाड़ी से हुआ ये कोई देख नहीं पाता। पुलिस तुरंत अगले चौराहे पर ऐसे 3 कार वालों को रोकती है जिन पर शक होता है। पुलिस तीनों से कहती है, पिछले चौराहे पर एक मौत हुई है, उसका एक्सीडेंट तुम तीनों में से किसी कार से हुआ है। तो पहला कार वाला कहता है, सर मैं तो जल्दी में हूँ, मुझे नहीं पता आप किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा बोलता है, चल मेरी गाड़ी से आज तक किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तीसरा बोलता है, सर मुझे क्या पता बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ, मैं तो आराम से धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि एक्सीडेंट किसकी कार से हुआ है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो पुलिस ने कहा कि पिछले चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ है। तो आप बताए कि मुझे एक्सीडेंट किसने किया? तो सी ने सीधा सीधा जवाब दिया कि मुझे क्या पता कि पिछले चौराहे पे बूढ़ी आंटी का एक्सीडेंट हुआ है, मैं तो गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था। जबकि पुलिस ने बूढ़ी आंटी का नाम भी नहीं लिया, तो इस वजह से ऑब्वियसली सी ने एक्सीडेंट किया है। हुआ है आदमी का, औरत का या बुढ़िया का। लेकिन फिर भी तीसरे आदमी को ये कैसे पता चला कि बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ है? देखो उसी से पुलिस समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राकेश का एक ऑनलाइन फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारे शहर के चौराहे पर मैं खड़ा हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। इतना कहते ही राकेश के दोस्त का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब राकेश अपने दोस्त से मिलने के लिए चौराहे पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ 4 लोग खड़े थे। राकेश अपने ऑनलाइन दोस्त से कभी नहीं मिला है, तो उसका फेस नहीं जानता है। तभी वहाँ एक बॉलीवुड का हीरो आ जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग उसकी फोटो क्लिक करने लगते हैं। लेकिन राकेश तो अपने दोस्त को ढूंढने में परेशान रहता है। क्या आप बता सकते हैं इन खड़े लोगों में कौन सा राकेश का दोस्त हो सकता है? सोचिए सोचिए। अच्छा, राकेश उसका ऑनलाइन दोस्त है, तो ऑब्वियसली सब फोटो खींच रहे हैं और उस दोस्त का यानी राकेश का फ़ोन डेड है, तो वो फ़ोटो कैसे खींच सकता है? जो कि बिना फ़ोन निकाले खड़ा है, यानी वो हाथ ऐसे करके खड़ा है। तीसरे नंबर वाला उसका ऑनलाइन दोस्त है, ठीक है, क्योंकि उसके फ़ोन की तो बैटरी डेड है। राकेश के दोस्त का फोन स्विच ऑफ हो गया था और खड़े लोगों को ध्यान से देखिए, सभी बॉलीवुड हीरो की फोटो क्लिक कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी चुपचाप खड़ा है, यानी कि यही राकेश का दोस्त होगा। राकेश भी ये समझ जाता है और उससे मिल लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अस्पताल में बहुत भीड़ थी। डॉक्टर मिश्रा एक एक करके सभी मरीजों को देख रहे थे। तभी डॉक्टर अपने कंपाउंडर को बुलाते हैं और बोलते हैं, किसी ब्लाइंड मरीज का चश्मा यहाँ छूट गया है, बाहर जाके देखो ये किसका है। कंपाउंडर चश्मा लेके बाहर निकलता है तो देखता है कि वहाँ 4 लोग मौजूद है। क्या आप कंपाउंडर की हेल्प कर सकते हैं बताने में कि ये काला चश्मा किसका हो सकता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। इसका सिंपल सा आंसर है, यानी जिसका चश्मा छूटा है वो ब्लाइंड है ना। तो पहले जो है वो अखबार पढ़ रहे हैं पहले दादा, तो वो उनका तो हो नहीं सकता। दूसरे बच्चा है तो वो फ़ोन देख रहा है, फ़ोन में गेम खेल रहा है, मेरे ख्याल से उसका भी नहीं हो सकता। जो तीसरी बूढ़ी लड़की है वो भी अपने फ़ोन में लोकेशन चेक कर रही है, तो उसका भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली चौथे के पास स्टिक है और वो बैठे हुए हैं, तो उनका चश्मा होगा। इतनी सी। देखिए, सबसे पहले ये बूढ़ा आदमी है जो कि अखबार पढ़ रहा है, मतलब ये ब्लाइंड नहीं हो सकता। दूसरा बच्चा मोबाइल फोन में कुछ देख रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। और तीसरी एक औरत है, वो भी अपने मोबाइल में कुछ देख रही है, मतलब ये भी नहीं हो सकती। मतलब चौथा वाला लड़का जो हाथ में स्टिक लेकर चुपचाप बैठा है, वही वो ब्लाइंड होगा और चश्मा उसी का होगा। कंपाउंडर उसे चश्मा दे देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक पुलिस स्टेशन में सारे पुलिस अपना काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक इंस्पेक्टर को खबर लगती है कि सिपाही के कपड़े पहनकर एक क्रिमिनल पुलिस स्टेशन में काम कर रहा है और यहाँ का सारा डेटा लीक कर रहा है। पुलिस स्टेशन में 4 सिपाही ऐसे थे जो नए नए भर्ती हुए थे।
इंस्पेक्टर उन चारों सिपाही को अपने सामने बुलाता है और उन चारों के आईडी कार्ड चेक करता है और तुरंत समझ जाता है कि चारों में कौन नकली है। क्या भाई इसका आप आंसर बता नहीं सकते मुझे हैं पता। लॉजिकल आर्मी कौन नकली है? सोचिए सोचिए। एक मिनट 10 ओके, ये भी सही लग रहा है। पता नहीं कौन है भाई, ये पहली है जिसका आंसर मैं नहीं दे पा रहा। उन चारों सिपाही को ध्यान से देखिए। उनमें से 3 सिपाही ऐसे हैं जिन्होंने अपने बंदूक को पीछे की तरफ टांगा हुआ मुझे है, भी ये लग लेकिन रहा एक था। सिपाही ने बंदूक को सामने कंधे पर टांगा हुआ है। इंस्पेक्टर ये देखते ही समझ जाता है कि वही नकली सिपाही है, क्योंकि एक प्रोफेशनल सिपाही बंदूक को हमेशा कंधे पर पीछे ही टांग कर रखते हैं, और नकली सिपाही को गिरफ्तार कर लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कॉलोनी में रात पे कोई सड़क पर खराब दूध फेंक देता है। जहाँ दूध पड़ा हुआ था वहाँ आजू बाजू में 3 घर थे। सुपरवाइजर तीनों घरों में जाके पूछताछ करता है। पहले घर का मालिक कहता है, हमारे घर पर तो कल रात दूध खत्म हो गया था, आज का दूध तो आने का है। दूसरे घर का मालिक कहता है, कल हमारे घर मेहमान आए थे इसलिए सारा दूध खत्म हो गया था। तीसरे घर का मालिक कहता है, हमारा दूध तो फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन सुपरवाइजर समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। एक्सीडेंट नहीं हुआ है। भाई इसका सिंपल सा आंसर है, ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने कहा कि मेरा कल रात को ही दूध खत्म हो गया था। तो पीछे गिलास में दूध कैसे पड़ा हुआ है ना, जूस के साथ गिलास में दूध पड़ा हुआ है। पहले घर का मालिक झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके ब्रेकफास्ट के टेबल पर देखिए 1 गिलास दूध रखा हुआ है, और वो कह रहा था कि कल रात उनके घर का दूध खत्म हो गया था, मतलब वो झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस को एक कॉल आता है और कॉल करने वाला व्यक्ति पुलिस से कहता है कि शहर के बाहर उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ कट गए हैं और वो ट्रक वाला भी उसे छोड़कर भाग गया है। इस वक्त वहाँ पर कोई नहीं है, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस समझ जाती है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी पुलिस को ये कैसे समझ जाता है, क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि उसने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे दोनों हाथ कट गए हैं, है ना। तो उसने फ़ोन कैसे पुलिस को मिलाया अगर उसके दोनों हाथ कट गए हैं, तो इसीलिए वो झूठ बोल रहा है। वो आदमी कह रहा था कि एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ कट गए हैं और वहां पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, तो फिर वो कॉल कैसे कर सकता है? उसके तो दोनों हाथ कट चुके थे। इसी से पुलिस समझ जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन 3 घरों में से एक घर में चोर छुप गया है। क्या आप एबीसी घरों को देख के बता सकते हैं चोर कहाँ छुपा होगा? सोचिए सोचिए। इन 3 घर में से चोर छुपा हुआ है ना, तो इस जेड़ा बी घर है उसमें से तो आर फुटस्टेप बाहर को आ रहे हैं, तो इसमें नहीं छुपा हो सकता। जो सी है इसमें जा तो रहे हैं पर घर का दरवाज़ा बंद है, तो सी में छुपा हो सकता है, क्योंकि ए है उसका दरवाज़ा खुला हुआ है और ये घर के अंदर ही जा रहा है, पर उसकी चप्पलें इधर पड़ी हुई हैं। मुझे तो सी लग रहा है, सी में छुपा है, देखते हैं। घर सी में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। घर बी के फुटस्टेप्स बाहर की तरफ आ रहे हैं, चोर जरूर घर ए में गया होगा। अगर आपको भी यही लगता है तो मुझे कमेंट चलो करके भाई, बताएं। ठीक है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये रीडर्स अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको ऐसी और रीडर्स चाहिए तो। क्योंकि हाँ, मैंने ना ट्रिगर इंसान को देखा था, वो कितने गलत जवाब दे रहा था, इसमें से फिर मैंने 2 गलत आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो।